अब लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक आज होनी है। शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लगेगी, यानी कि कैबिनेट के पटल पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी और बैठक के ठीक बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकते हैं। आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लगेगी। सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी और उसके ठीक बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे होगी और ये माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की पटल पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे और संदीप का रुख करेंगे। संदीप जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के ठीक बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट की पटल पर? बिल्कुल, देखिए स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह सकते हैं कि आज लंबे समय बाद शाम को एक कैबिनेट बैठक बुलाई है। हालांकि इससे पहले भी देखिए तमाम तरीके की कैबिनेट बैठक होती रही हैं जो लोक भवन में होती थी। अब आज देखिए जिस तरीके से शाम को 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, 25 से ज्यादा प्रस्तावों को लेकर इस पर चर्चा होगी। कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। अब देखिए ऐसे में जिस तरीके से अगर बात करी जाए प्रस्तावों के मुताबिक, तो गन्ने का जो राज्य परामर्शी मूल्य है वो घोषित हो सकता है। उसी के साथ साथ नई जो शीरा नीति है उसका ऐलान किया जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के तहत जमीन की दरों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। और इसी के साथ साथ देखिए आईटी है, लोक निर्माण है, माध्यमिक शिक्षा है, खाद्य एवं रसद, पर्यटन, वित्त, एमएसएमई के कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं उसको मंजूरी दिलाई जा सकती है। और उसी के साथ साथ देखिए विधानसभा के बजट सत्र के लिए भी तारीख तय की जा सकती है क्योंकि उसका बजट भी होना है। अब देखिए इसी के साथ साथ जिस तरीके से मैंने बताया 25 प्रस्ताव, यानी आने वाले समय में देखिए जिस तरीके से वो चाहे एमएलसी चुनाव की बात करी जाए, चाहे निकाय चुनाव की बात करी जाए, और उसी के साथ साथ चाहे अभी हालांकि उसकी तारीखें नहीं आई हैं बहुत समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से उसको लेकर चल रही, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव। और देखिए उसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री अभी बाहर विदेश दौरे पर भी गए थे, देश के दौरे पर भी थे, जिलों के दौरे पर भी थे, शहर में रोड शो भी हुए हैं। इसको लेकर भी क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए जहां एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा आयोजन होना है और उसी के साथ साथ देखिए जहां G20 की मेजबानी जो है वो भारत पहली बार कर रहा है लगभग 1 साल के लिए। इसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उस बैठक में मंत्रियों को तमाम तरीके के सुझाव दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मंत्रियों के साथ में तमाम तरीके से एक रणनीति तय करी जाएगी। और इसके बाद की अगर देखिए स्वाति बात करते हैं तो मिलेट्स यानी मोटा अनाज, कृषि में कह सकते हैं एक अभूतपूर्व योगदान है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो मोटा अनाज है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर कहा था कि लोगों को मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। तमाम मंत्रियों की आज मुख्यमंत्री आवास पर इनकी एक दावत भी होगी जिसके चलते कहीं ना कहीं से उसके फायदे भी बताए जाएंगे। तो जहां एक तरफ कैबिनेट बैठक में तमाम तरीके के लगभग 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती, तमाम सेक्टर है, वो चाहे शिक्षा की बात करी जाए, आईटी की, पर्यटन की, खाद्य एवं रसद की बात करी जाए, जिस तरीके से मैंने बताया गन्ने का जो है वो राज्य परामर्शी मूल्य घोषित हो सकता है, नई शीरा नीति है, इसके अलावा तमाम अन्य जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उस पर भी मुहर लगेगी। बिल्कुल, यानी कि प्रभाव पड़ेगा चुनावों का सीधा सीधा, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो या 2024 हो, निकाय चुनाव हो। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। संदीप, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखिए 2024 का चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उसके पहले किन नीतियों को पूरा किया जाना है और उसी के साथ साथ एमएलसी चुनाव के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, और उसके बाद आने वाले समय में निकाय चुनाव। यानी आज की कैबिनेट बैठक में वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, वो चाहे राज्य मंत्री हो, सभी लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रूबरू होंगे, बातें होंगी कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, तमाम जो बैठकों का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी में जारी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी मंत्रियों को निर्देश देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो जनता है वो किस तरीके का बदलाव चाहती है, किस तरीका क्यों। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे जरूर करते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से तमाम जगहों पर पहुंचना हो, वो चाहे राज्य मंत्री हो, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानना चाह रहे हैं कि क्या जनता के अभी भी कोई ऐसे मुद्दे हैं, वो चाहे विकास के हो, वो चाहे स्वास्थ्य के हो, वो चाहे शिक्षा के हो। क्योंकि देखिए, तीनों में ही सरकार काम कर रही है। कल देखिए जिस तरीके से परीक्षा पे चर्चा के तहत 1948 बच्चों को सम्मानित किया गया, 75 जिलों में कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े, जिसमें टैबलेट दिया गया, 1 लाख रुपए से ज्यादा के चेक दिए गए। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ रही है। किसानों को लेकर अब अगर गन्ना का जो राज्य परामर्शी मूल्य घोषित होगा उससे फायदा मिलेगा, नई शीरा नीति से फायदा मिलेगा। इसका मतलब कृषि को लेकर भी आगे चल रहा है। विकास की अगर बात करी जाए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। 15 लाख करोड़ का देश से यहां से प्रस्ताव मिले हैं, 7 लाख करोड़ के विदेश से निवेश के प्रस्ताव मिले, यानी विकास। तो 3 मुद्दे देखिए किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिसमें पहला होता है विकास, दूसरा कृषि और तीसरा शिक्षा। इन तीनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, केंद्र सरकार की बात करी जाए, प्रदेश सरकार की बात करी जाए, लगातार आगे चल रही हैं। तमाम तरीके के आयोजन देखिए जिस तरीके से लखनऊ में होने, उसमें सबसे बड़ा जो आयोजन है और उस आयोजन का सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे लगता है प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था पर। यानी जिस तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि ये लक्ष्य हमको पूरा करना है। क्योंकि देखिए, कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था डगमगाई जरूर थी, लेकिन योगी सरकार ने उसको संभालने का भी काम किया था। जिस तरीके से तमाम तरीके से उन्होंने लोगों के साथ, वो चाहे कह सकते हैं उनको घर से यहाँ पर लाना हो। संदीप, आपने जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।